नमस्कार, जय हिंद। बहुत सारे पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे हैं कि ना ही पुलवामा में तेजस का इस्तेमाल किया गया था और ना ही ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया। इसी पे आज चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आपको कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि तेजस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्या तेजस का इस्तेमाल पुलवामा अटैक में नहीं हुआ था, क्या इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ या नहीं हुआ, तो किस लेवल तक हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कब हम तेजस को इस काबिल बना पाएंगे कि तेजस का भी नाम राफेल और सुखोई जैसे सामने आएगा जिसने कि डायरेक्टली पाकिस्तान पे अटैक किया होगा। क्या GF-17 ने इंडिया पे कोई डायरेक्ट अटैक किया था? अगर GF-17 कर सकता है तो फिर तेजस क्यों नहीं कर सकता? इन सारे सवालों पे बात करेंगे, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहली बात कि क्या पुलवामा में इसका इस्तेमाल हुआ था? तो जी नहीं, तेजस का इस्तेमाल पुलवामा अटैक में नहीं हुआ था। उस समय तेजस के सिर्फ एक स्क्वाड्रन इंडिया के पास थे और वो तमिलनाडु में स्थित थे, तो इसलिए तेजस का इस्तेमाल ना करके मिराज का इस्तेमाल उस समय किया गया था। अब बात आती है क्या ऑपरेशन सिंदूर में तेजस का इस्तेमाल हुआ है? तो आपको जान के थोड़ा शॉकिंग लगेगा, पर जी हाँ, बिल्कुल इसका इस्तेमाल हुआ है। इसका इस्तेमाल डायरेक्ट अटैक के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसका इस्तेमाल सर्विलांस के लिए हुआ है। इस समय भारत 2 स्क्वाड्रन तेजस के इस्तेमाल करता है। पहला तो जैसा मैंने आपको बताया तमिलनाडु में है। दूसरा स्क्वाड्रन जिसे हम फ्लाइंग बुलेट के नाम से जानते हैं वो नलिया गुजरात में तैनात है, जो कि पाकिस्तान से सटी हुई सीमा की रक्षा करने के लिए ही वहां पे तैनात है। और उसने भी अपना रोल जो सर्विलांस का है, क्लोज एयर कॉम्बैट का है, साथ ही साथ क्लोज कॉम्बैट सपोर्ट का, ये रोल तेजस ने निभाया ऑपरेशन सिंदूर में। इसकी चर्चा बहुत कम हुई क्योंकि इसने कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया पाकिस्तान पे, लेकिन हमें इसकी बात जरूर करनी चाहिए। कुछ मीडिया हाउसेस में ऐसे रिपोर्ट चल रहे हैं कि तेजस ने एक JF-17 फाइटर जेट को इंटरसेप्ट किया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि इसे बहुत लार्जली कवर नहीं किया गया है, पर हाँ, ये न्यूज तो चल रही है। बात आती है कि क्या तेजस सच में JF-17, जो कि कहीं ना कहीं तेजस से बहुत पहले से पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, जितने टाइम से इंडिया कर रहा है तेजस को, उससे काफी पहले से JF-17 यूज किया जा रहा है। तो क्या तेजस में ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो JF-17 को इंटरसेप्ट कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। इवन तेजस में इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो पाकिस्तान के J-10C और भारत के राफेल जैसे फाइटर जेट को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्या ये विदाउट प्रूफ है? तो जी नहीं, तेजस ने एक्चुअल में ऐसा किया हुआ है। एक एयर एक्सरसाइज के दौरान तेजस ने यूरो फाइटर टाइफून, जो कि राफेल और J-10C का ही कंटेम्पररी है, और यूरो फाइटर भी एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, इसे तेजस ने इंटरसेप्ट किया हुआ है। ये बहुत ही वाइडली कवर्ड न्यूज थी, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो तेजस में अगर यूरो फाइटर टाइफून को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी है तो JF-17 को भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है। इंटरसेप्शन का मतलब होता क्या है? वैसे बेसिकली मैं बता दूं कि इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि आपका काम है दुश्मन की ओर से अगर कोई फाइटर जेट आ रहा है तो आप उसे इंटरसेप्ट करो। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि आप ऐसी पोजीशन में आ जाओ कि आप उस फाइटर जेट को लॉक कर सको, और अगर जरूरत पड़े तो उस फाइटर जेट की किसी एक्टिविटी से पहले आप उसे शूट डाउन कर सको। अगर आप इस पोजीशन में पहुंच गए, इसका मतलब आपने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। पहले भारत में इस रोल को MiG-21 के द्वारा निभाया जाता था, अभी भी कुछ MiG-21 क्योंकि यूज में है तो उनके द्वारा निभाया जा रहा है, और इसके बाद तेजस ये काम करेगा। तो तेजस ने ये काम ऑलरेडी यूरो फाइटर टाइफून के साथ किया हुआ है, विच इज ऑलरेडी प्रूवन, तो ये JF-17 को बिल्कुल इंटरसेप्ट तो कर ही सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि चलो तेजस ने क्लोज एयर सपोर्ट तो दिया, लेकिन क्या तेजस ने कोई अटैक किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अगर आप अभी तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, तेजस ने कोई अटैक नहीं किया। जो अटैक हुए हैं वो मेजरली Su-30 MKI और राफेल्स के द्वारा हुए हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों तेजस ने अटैक नहीं किया? तो तेजस ने अभी जो वेपन्स इंटीग्रेट किए गए हैं, वो चाहे आप एयर टू एयर बात करते हैं या एयर टू ग्राउंड बात करते हैं, ये दोनों ही क्लोज कॉम्बैट सिनेरियो के लिए हैं। करंट में एयर टू एयर वेपन्स में तेजस के पास जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज 40-50 किलोमीटर तक मैक्सिमम है, जिसे इंडिया आने वाले वर्जन्स में बढ़ाएगा, क्योंकि रिसेंटली ही तेजस से अस्त्रा मार्क 1, जो कि इंडिया के ही द्वारा डेवलप की गई बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, उसका टेस्ट किया गया है, जिसकी रेंज 100 से 110 किलोमीटर तक की है, और ये टेस्ट एक सक्सेसफुल टेस्ट था। तो इस तरह के कुछ और टेस्ट होंगे, और जो तेजस MK-1A अभी करंट में मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ से उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे पुराने तेजस ऑलरेडी डिप्लॉयड है उसमें भी उसे इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन करंट में एयर टू एयर मिसाइल्स जो तेजस में लगे हैं उनकी रेंज लिमिटेड है 40-50 किलोमीटर तक। उसी तरीके से एयर टू ग्राउंड जो अटैक करना है
उसमें भी तेजस की कैपेबिलिटीज मैक्सिमम 100 किलोमीटर्स के आसपास तक की है, जो करंट में तेजस है। जो फ्यूचर में तेजस आएंगे उसमें ब्रह्मोस एनजी लग जाएगी। जब ब्रह्मोस एनजी लग जाएगी तो तेजस भी 300 किलोमीटर तक दूर अटैक कर पाएगा, जो कि अभी Su-30 MKI और राफेल से ही पॉसिबल है। और आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था, तो ऐसे में आपको स्टैंड ऑफ वेपन्स, यानी कि जिन्हें आप लॉन्ग रेंज से फायर कर सके, ऐसे वेपन्स की जरूरत होती है, जो कि तेजस में नहीं है। और आप ऐसा रिस्क क्यों लोगे कि आप 100 किलोमीटर तक के वेपन को तेजस से यूज करो और रिस्क बड़ा हो, जबकि आपके पास राफेल और Su-30 जैसे फाइटर जेट करंट में है, जो कि करंट में ये काम काफी दूरी से कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फाइनल क्वेश्चन पे कि तेजस का इस्तेमाल कब होगा। तेजस कब आपको दिखेगा कि पाकिस्तान पे तेजस से कोई अटैक हुआ और वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, जैसा करंट में हम Su-30 और राफेल के थ्रू देखते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये 2028 के बाद ही हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 2030 के आसपास आप कह सकते हैं। यानी कि 2030 के आसपास या उसके बाद जब इंडिया कोई अटैक करेगा तो राफेल के साथ आपको Su-30 MKI शायद ना दिखाई दे और वहां पे आपको तेजस राफेल का साथ देता हुआ दिखाई दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तेजस में एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल, जो कि इंडिया के एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, ब्रह्मोस, उसे इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। जो करंट में ब्रह्मोस मिसाइल Su-30 MKI में लगी है, वो इतनी बड़ी है कि तेजस उसे कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि तेजस एक लाइट वेट फाइटर जेट है। तो इसलिए तेजस के लिए ब्रह्मोस को रीडिजाइन करके इसका एनजी वर्जन बनाया जा रहा है, जो कि साइज में छोटा होगा, जिसे तेजस कैरी कर पाएगा, लेकिन रेंज उसकी भी 300 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स होगी और इम्पैक्ट भी उससे उतना ही होगा लगभग, जो करंट के ब्रह्मोस से हो रहा है, लेकिन उसे तेजस कैरी कर पाएगा। तेजस मार्क 1A में एडवांस सारी चीजें हो चुकी हैं, उसके रडार्स अपग्रेड हो गए हैं, एवियोनिक्स अपग्रेड हो गए हैं, उसमें मिसाइल्स अपग्रेडेड होंगी। तो जब सब कुछ अपग्रेड होगा तो तेजस का इस्तेमाल बिल्कुल इंडिया अगले स्ट्राइक में अपनी कर सकता है, अगर वो 2030 या उसके बाद होती है। इसके अलावा एक लास्ट चीज कि क्या पाकिस्तान ने JF-17 का इस्तेमाल किया था? तो उम्मीद है किया होगा, क्योंकि उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उनके पास J-10C सिर्फ 20 की क्वांटिटी में है। इसके अलावा F-16 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो JF-17 को इस्तेमाल करना पाकिस्तान की ऑप्शन नहीं, मजबूरी है। तो वहां पे इसलिए JF-17 का इस्तेमाल किया गया होगा। अटैक के रूप में अगर आप बात करते हैं तो एक ऐसी क्लिप सामने आई थी जिससे ये क्लियर होता है कि JF-17 के थ्रू पाकिस्तान ने 2 चाइनीज मिसाइल्स को फायर किया था, CM-400, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उस मिसाइल को यूज करने के लिए JF-17 का इस्तेमाल स्पेशली पाकिस्तान ने किया था, जिससे उसने S-400 को टारगेट किया था, लेकिन उनकी एक मिसाइल फेल होके गिर गई थी और दूसरी मिसाइल एयर में ही इंटरसेप्ट कर दी गई थी, तो इसलिए उनकी वो दोनों मिसाइल्स फेल हो गई थी। और अगली बार जब हमारा तेजस MK-1A आ जाएगा और ब्रह्मोस NG के वेरिएंट्स इसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो ब्रह्मोस आपको अटैक करता हुआ जरूर दिखेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।